नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अभी अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकरण। इसके अंतर्गत हम जो अंतिम प्रश्नावली क्रमांक 3 है, इसे हम आज हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में 0 अंश से 45 अंश के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये जो 3 हमें प्रश्न दिए हैं, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, 0 से 45 अंश के बीच, ठीक है, 0 अंश से 45 अंश के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में निरूपित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम निरूपित करते हैं। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ, पहले यहाँ पे पहला वाला को करेंगे। तो पहले प्रश्न को लिखते हैं, क्या दिया है, साइन 56 अंश। ठीक है, यहाँ पे लिखो इसको हल, इसके बाद जो है उसको लिखो साइन 56 अंश। ठीक है, अब एक फार्मूला, इसे हम तोड़ते हैं। साइन 56 अंश को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए, तो इसको हम लिखते हैं साइन, और यदि हम 90 अंश में 34 अंश घटाएंगे तो क्या रहेगा, साइन 56 रहेगा। फिर एक फार्मूला होता है कि चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 34 अंश। ठीक है, तो ये आ गया 45 अंश और 0 अंश के बीच में। चलिए दूसरा को हल करते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिए, यह 10 81 अंश, तो इसको लिखते हैं पहले 10 81 अंश। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। इसके बाद जो प्रश्न है 10 81 अंश, इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 अंश में हम यदि 9 अंश घटाएंगे तो क्या रहेगा, 81 अंश। फिर एक फार्मूला होता है 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा फिर कॉट 9 अंश। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, 0 से 45 के बीच में आ गया। और एक और आपका है तीसरा प्रश्न। दोस्तों तीसरा आपका है ये वाला सेक 73 अंश। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम सेक 73 अंश, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद फिर से लिखेंगे सेक 73 अंश, इसको तोड़ेंगे। सेक 73 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश में यदि 17 अंश घटाएंगे तो 73 आएगा। फिर एक फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक थीटा के फॉर्म में आ जाएगा कॉसेक 17 अंश। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान है, केवल आपको तोड़ना है और जो फार्मूला लगेगा उसको लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आपको समझाने का प्रयास किया वापस समझ में आया है। यदि आया तो चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।